हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेज। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीक हमने चार्ट को देखा था। तो यहाँ पे जो कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे ये कैंडल ब्रेकआउट पे खड़ी थी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस मंथ के अंदर यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी ये कैंडल शुरू हो गई है। ये कैंडल जब क्लोज होगी पूरी तरह से, तब हम यहाँ पे ब्रेकआउट मानेंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल तो एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है इस मंथ के अंदर। तो यहाँ पे मंथली चार्ट के ऊपर ये चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि यहाँ पे मार्केट रुकने के बाद एक ब्रेकआउट दे रही यहाँ पे हुआ है। तो ये ब्रेकआउट कहाँ तक जा सकता है? तो नेक्स्ट लेवल हमारा 20,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां तक का टारगेट हम देख सकते हैं कि ये अगर कैंडल खड़ी हो रही है तो यहाँ तक ये कैंडल खड़ी हो सकती है। मतलब अगर हम देखिए देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है, तो देखिए फिलहाल कोई भी रजिस्टर और सपोर्ट हम नहीं देखेंगे। तो हम साइकोलॉजिकल लेवल को पकड़ के ही चलेगी कि इसके अभी यहाँ पे भी एग्जैक्ट इस लेवल को नहीं पकड़ेंगे। यहाँ पे हम क्या करें, 20,450 से लेकर यहाँ तो रजिस्टेंस खाएगी एक बार मार्केट, या तो 20,550 के ऊपर। तो 50 पॉइंट मार्जिन रख के हम यहाँ पे रजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो आइए वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं। वीकली चार्ट किस तरह से देखने को मिल रहा है। देखिए वीकली चार्ट के ऊपर भी बिल्कुल एक ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है। मार्केट एक यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूली ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया है। तो ये एक पैराबोलिक मोमेंटम होता है। देखिए यहाँ पे पैराबोलिक मोमेंटम है, मार्केट में गिरावट, यहाँ पे पैराबोलिक मोमेंटम है, मार्केट में गिरावट। तो क्या नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है क्या? मतलब जहां कहीं भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू 4 कैंडल बनी, फिर यहाँ पे 2 रेड बनी। तो इस तरह से क्या यहाँ पे भी हम रेड कैंडल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? यहाँ पे भी देखिए बहुत चीजें आप अगर देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूली ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, रिट्रेसमेंट आई। तो यहाँ पे भी क्या है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे मिले। तो ये हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे भी एक रेड कैंडल हम यहाँ पे देखे, चाहे डोजी टाइप देखे या कोई रेड कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो देखिए, हम सिर्फ रेड कैंडल बनेगी तो हम पुट ही लेंगे, ये चीज बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखनी है। हम मार्केट अगर हमें कह रही है कि हाँ मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रही हूँ, तभी हमें पुट की पोजीशन लेनी है। अगर मार्केट कह रही है कि नहीं मैं तो बढ़ रही हूँ, तो हमें मार्केट के साथ ही बैठना है। हम सिर्फ पीछे की हिस्ट्री को देख के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम जो एक्सपेक्ट करेंगे बिल्कुल मार्केट उसी तरह से कामकाज करेगी, तो बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट अपने हिसाब से चलती है, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि मार्केट हमारे हिसाब से चलेगी। तो ये चीज दिमाग में सबसे पहले हमें बिठानी है। तो आइए डेली चार्ट के ऊपर चले। डेली चार्ट के ऊपर हमने किस तरह से यहाँ पे देखने को मिले। तो डेली चार्ट के ऊपर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस खाएगी। यहाँ पे मार्केट ने एक दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया भी, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन यहाँ पे हो गई। मैंने क्या कहा, किसी भी रेजिस्टेंस को अगर मार्केट को ब्रेक करे तो मार्केट को गैप अप ओपन होना पड़ेगा। तो ये हमें यहाँ पे 50 मिनट के चार्ट पे एक बार चलते हैं, वहां पे ये चीज आपको क्लियर देखने को मिलेगी। 50 मिनट के अगर चार्ट पे ये यहाँ पे ये हम हटा देते हैं, पूरी चीजें यहाँ से हटा लेते हैं हम। अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यही यहाँ कहीं भी ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा था, ये हमने फाइंड आउट किया था। तो हमने क्या सोचा था, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगी, डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे, इसके नीचे हम यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। लेकिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट ने उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया। फिर मार्केट इस एक पूरा दिन यहीं पे रुके, लास्ट आवर में यहाँ पे मोमेंटम आया, लेकिन मार्केट ने गैप अप में रैली की। मार्केट ने गैप अप कभी भी देखिए, अगर कोई रजिस्टर यहाँ पे मार्केट खा रही है और रजिस्टर अगर लाइव ट्रेडिंग में यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मोस्टली वो रजिस्टर गैप अप में या वो यहाँ पे सपोर्ट गैप डाउन में ब्रेक हो जाता है। इस चीज को आप बहुत बार नोटिस करोगे मार्केट के अंदर। तो जैसे अगर मार्केट को स्ट्रांग है, अगर अपने आप को स्ट्रांग प्रूफ करना है, तो मार्केट को गैप अप ओपन होना ही पड़ेगा और सस्टेन करना पड़ेगा। मार्केट नेक्स्ट दिन गैप ओपन हुई और एक अच्छी खासी रैली हमें वहां पे देखने को मिली है। तो इन सारी चीजों को आप जब मार्केट के अंदर कामकाज करोगे, चीजों को नोटिस करोगे, तभी आपको इन सारी चीजों का पता चलेगा। देखिए मार्केट के अंदर सिर्फ स्ट्रेटजी या कोई सिस्टम, एक चीज के पीछे नहीं भागना है। मार्केट के छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आपको समझ में आ गए, मार्केट की चाल अगर आपको समझ में आएगी, तो आपको किसी भी सेटअप की, किसी भी स्ट्रेटजी की, किसी भी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद मार्केट को समझकर प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करोगे। वो किसी भी
सिस्टम की या किसी भी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज को समझिए, हर दिन मार्केट एक अलग तरीके से चलती है, आपको एक अलग तरीके से चार्ट को देख के अपने ट्रेड को प्लान करना होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे मार्केट ने एक सस्टेन मार्केट ऊपर की तरफ हो रही है। देखिए अभी जो भी रेड कैंडल बनेगी वो किस तरह से बनेगी हमें नहीं पता है, चाहे वो रेड गैप अप मार्केट खुल के फिर मार्केट नीचे आ सकती है और इस तरह से रेड कैंडल बन सकते हैं, या मार्केट यहाँ पे ऊपर खुल के ऊपर ही क्लोज हो सकती है। नो बड़ी नोज की मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक रेड कैंडल बने, लेकिन वो कैंडल अगर गैप ओपन होकर अगर बन रही है तो यहाँ पे तो मंडे को हम किस तरह से कामकाज कर सकते हैं कि मार्केट ने एक रेंज के अंदर कामकाज किया है, तो मंडे को डेफिनेटली ये रेंज हमारे लिए एक बॉक्स ए हमारे लिए एक प्लान हो सकता है कि इसके ऊपर निकलेगी तो हम सी की पोजीशन लेंगे, इसके नीचे निकलेगी तो हम पी की पोजीशन लेंगे। पी की पोजीशन ले सकते तो यहाँ पे 20,050 तक के हमारे टारगेट रह सकते हैं अगर मार्केट 20,237 के नीचे निकलती है तो। लेकिन इतने बड़े टारगेट के लिए हमें नहीं बैठने, हमें एक एक टारगेट के लिए यहाँ पे बुक करना है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, तो ये जो मार्केट ने यहाँ पे जो हाई लगाया है और यहाँ पे भी क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस खाया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस खाया, तो ये कैंडल, ये दोनों कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो अगर इस कैंडल के अगर हाई को अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे 150 के आसपास इसका हाई आ रहा है, 140 मतलब 20,140 है हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। मगर अगर हम यहाँ पे 20,237 के नीचे, मतलब हम 30 के नीचे 20,230 के नीचे अगर हम ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा पी के साइड का 20,140। अगर 140 को ब्रेक कर लेते तो 20,050 तक के भी टारगेट हमें मार्केट दिखा सकती है, लेकिन हमें एक एक टारगेट को लेके निकलना है। तो इस तरह से हम कामकाज कर सकते हैं। इसके नीचे निकलते ही हम पी की पोजीशन ले सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इसके ऊपर निकलते ही मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है, इसका अगर हाई देखते तो ऑलमोस्ट 300 के आसपास आ रहे हैं, 300 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे फिर सी की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन देखिए मोस्टली अगर मार्केट इस तरह से अगर ओपन हो जाती है तो गैप अप के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मार्केट 100 पॉइंट का भी गैप अप दिखा सकते हैं। अगर मार्केट 100 पॉइंट का अगर गैप अप हो जाती है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट की प्राइजेशन किस तरह से बन रही है, फिर 1 आवर हम मार्केट को देंगे, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है। 1 आवर के अंदर आपको मार्केट के प्राइसेस समझ में आएगी, मार्केट किस तरह से कामकाज करती हुई नजर आ रही है, तो उसी तरह से हम ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आती हुई दिख सकती है तो यहाँ पे हम पी की पोजीशन लेने की कोशिश कर सकते हैं इस क्लोजिंग तक। अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती हुई दिख सकती है तो हम फिर किसी भी स्विंग के एसएल डाल के वहां पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। देखिए जब भी मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाती है 100 पॉइंट से भी ज्यादा, तो फिर हम प्राइस एक्शन को बहुत ज्यादा वहां पे बैठे, जिससे कि पूरी तरह से प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करना है उसी दिन का। अगर आज मार्केट 100 पॉइंट गैप अप ओपन है, मार्केट 1 आवर देना है, 1 आवर के अंदर प्राइस एक्शन को समझना है और उसके हिसाब से हमें वहां पे ट्रेड करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, किस तरह से आपको ट्रेड करना है, किस तरह से चार्ट को समझना है। देखिए मार्केट को देखिए तो मार्केट एक दिन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन 2-3 दिन मार्केट एक साइडवेज जोन में रह रही है, तो इसीलिए ऑप्शन के अंदर यहाँ पे प्रीमियम उतने अच्छे नहीं बढ़ रही है। अगर मार्केट इस तरह से अगर रहेगी तो प्रीमियम वहां पे बहुत जल्दी से डिके होना शुरू हो सकते हैं। एक दिन यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम आया, यहाँ पे एक दिन अगर कमाया होगा तो मार्केट ने फिर यहाँ पे 2 दिन में मार्केट आपसे वो प्रॉफिट भी ले जा चुकी होगी, अगर आप इस दिन के अंदर फंस गए होगे तो इसीलिए क्विक मोमेंटम जहाँ पे होगा वहीं पे अपने ट्रेड को इनिशिएट कीजिए। जैसे कि हमने कहा विक्स यहाँ पे 12 के आसपास चल रहा है, तो इसीलिए जब तक विक्स 15 के ऊपर नहीं निकलता आपको बहुत छोटे छोटे ट्रेड ही प्लान करने हैं, बड़े ट्रेड के लिए नहीं बैठने। इस तरह के दिन कभी कभी आते हैं, लेकिन इस तरह के दिन आपको हफ्ते में 2-3 बार तो जरूर मिलेगी जी। यहाँ देखिए कंटिन्यू 2 दिन आपको साइडवे मार्केट यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए आपको कितने दिन एक साइडवे मार्केट देखने को मिल रही है। तो इसीलिए क्विक मोमेंटम, जैसे यहाँ पे मोमेंटम आया बुक किया, यहाँ पे मोमेंटम आया बुक किया, तो इस तरह से क्विक मोमेंटम आपको मिलेगा वही बुक करना है। नहीं तो आप मार्केट आपकी तरफ चल रही है धीरे धीरे धीरे, फिर भी आप लॉस में ही निकलोगे, क्योंकि विक्स 12 के आसपास चल रहा है। अभी विक्स क्या होता है, विक्स को
कब विक्स ऊपर होगा, कब नीचे होगा, किस तरह से हम इस चीज को नोटिस कर सकते हैं, ये विक्स के देखकर हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, ये अगर आपको जानना है तो आपको इंडिया विक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। उसके अंदर आपको इन सारी चीजों को या सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।